नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा अब चल रही है अपने अंतिम दौर में। आज है 25 अप्रैल और 30 अप्रैल को सब एग्ज़ाम हो जाएंगे ख़त्म और आप लोग फिर अलग अलग वीडियोस देखने में व्यस्त भी हो जाएंगे। और बहुत सारे भाई बहन जिनके भी एबव 75 हैं तो वो तो सोच रहे होंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और होना भी चाहिए। और लेकिन जिनके 50-60 ही हैं या 60-65 है उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैं आपको बताता हूँ कि कल मेरी 2 स्टूडेंट से बात हुई। एक तो उस स्टूडेंट से जब मैं इंदौर घूमने गया, जब केसरी चैप्टर 2 मूवी देखने गया था, तो मैंने कहा चलो भाई सेंटर पर भी जाके देखते हैं मेरे को स्टूडेंट मिलते हैं कि नहीं। मिले तो एक स्टूडेंट ने मुझसे लाइन में लगे लगे बोला, सर आप क्यों आए हो, आप तो इस भीड़ से अलग हो चुके हो। मैंने बोला यार कुछ समय पहले लगभग 3 साल पहले मैं भी तो इसी भीड़ का हिस्सा था। और मैं वही एक तरह से मैं किसी का मजाक उड़ाने नहीं गया था, मैं देखने गया था कि कंपटीशन किस लेवल का है। तो कंपटीशन आज भी जिसको बोलते हैं ना गला काट प्रतियोगिता है। और उस स्टूडेंट से भी मैंने इतना ही बोला कि आप भी एक दिन इस भीड़ से अलग हो जाएंगे, आप कामयाब होंगे। फिर बाद में चूँकि मैं वो सेंटर पर मूवी देखने के बाद भी गया और ये सहयोग बोलो कुछ भी बोलो, वो स्टूडेंट मुझे फिर मिल गई। तो उसने पता है मुझसे क्या बोला, बोले सर आज बहुत सारे स्टूडेंट आपस में ऐसी बातें कर रहे थे कि यार देखो घर से फ़ोन आ रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन इन घर वालों के फ़ोन उठाने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है क्योंकि हम अपने घर वालों की आशाओं पर खरे नहीं उतर पाए हैं। तो मैंने उस स्टूडेंट से सिर्फ इतना बोला कि ऐसे सभी भाई बहनों के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और उसमें सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि इट मे बी पॉसिबल कि आप अभी तक अपने घर वालों की आशाओं पर खरे ना उतर पाए हों। यह उनकी भी किस्मत है और आपकी भी किस्मत है। लेकिन आप अपने आप से बहुत छोटा सा प्रश्न कीजिए कि क्या आप खुद की आशाओं पर खरे उतर पाए हैं। खुद की आशाओं पर खरे उतरने का मतलब ये है कि अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया है, रिजल्ट जो भी हो इट डजेंट मैटर, आपको खुद पर भरोसा रखना है कि ठीक है ये एग्ज़ाम नहीं सही तो अगले वाले किसी एग्ज़ाम में हम कामयाब होंगे। बस इतना ध्यान रखना दोस्तों कि सोचने मात्र से या मेरे कहने से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए सभी को मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे आपके पास दुख हो, चाहे आप भूखे हो प्यासे हो, दुनिया को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इस सबके साथ हुआ है। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोज में भी बताया है, जब 2018 वाला एग्ज़ाम था और जब मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था, तो आप खुद सोच के देखो एग्ज़ाम से मुझे लगता है 1 महीना भी नहीं, शायद 10-15 दिन बचे होंगे मेरे एग्ज़ाम को। हमारी खाना बनाने वाली जो कुक थी ना, उसने रात को 10 बजे आने से मना कर दिया। 8 बजे आती थी, बोले मैं नहीं आऊँगी। मैंने इतना बोला, मैंने कहा भाई हमारे एग्ज़ाम का टाइम है था, बोले नहीं मैं नहीं आऊँगी। मैंने यहाँ तक बोला आप खाने के डबल पैसे ले लो, मैं नहीं आऊँगी। जबकि कौन सी कुक थी जिसकी दिल्ली जैसे शहर में उसके पूरे परिवार की हेल्प की थी। तो मैं किसी को ताने नहीं मार रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ समय का खेल बता रहा हूँ। वो दिल्ली में ठंड भी बहुत पड़ती है और आपको पता है कि दिसंबर जनवरी के समथिंग एग्ज़ाम हुआ था, जनवरी फरवरी के समथिंग, और मैं लगभग दिसंबर लास्ट में की यह घटना होगी। और मेरे उस परिवार में दिल्ली में हम लोग थे 5 सदस्य। दिमाग ख़राब, 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। पूरा मूड ख़राब कि यार क्या करूं। मैं एक शॉल ओढ़कर रिवाइज कर रहा था, पढ़ रहा था, बस आंसू नहीं निकले मेरे, लेकिन दिमाग पढ़ भी रहा था और दिमाग में ये भी था यार कि मैं भी भूखा हूँ, बच्चे भी क्या करूँ। मैंने मोबाइल निकाला, दूसरे कुक का नंबर ढूंढा, उनसे बोला, मैंने कहा आप अभी आ जाओ, आपको जो पैसे चाहिए मैं दूंगा। वो आई, उन्होंने खाना बनाया, बच्चों ने भी खाने बनाने में हेल्प की, मैंने भी की। और इस तरह से मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि संघर्ष तो दोस्त सबको करना पड़ा है, कोई भी संघर्ष से अछूता रह ही नहीं सकता। और आप बिल्कुल ना घबराएं,
आपके माँ बाप हैं, आपके परिवारजन हैं, दिल से बोलें कि मैंने प्रयास किया था, आपको ही पता है। और अगर प्रयास में कमी आपकी तरफ से भी रहे तो भी उनसे सॉरी बोलें कि यस हमसे गलती हुई है, यहाँ गलती हुई है, अब नहीं होगी। सो अपने घर वालों को प्यार से, वो डांटे भी तो डांट खाओ यार, उनका अधिकार है आपको डांटना, खाओ डांट, कोई टेंशन नहीं। उनकी डांट ही एक दिन आपके लिए आशीर्वाद बनेगी। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने परिवारजनों के साथ पूरे, आपको आंसू आते हैं, रोना आता है, रोइए उनके सामने। आपके माँ बाप, एक तो मेरे लास्ट वीडियो पर एक कमेंट आया था, तू क्या भगवान है, जबकि मेरा लास्ट वीडियो ऐसे समाप्त हुआ था कि आप कामयाब जरूर होंगे, जरूर होंगे, जरूर होंगे, जरूर होंगे, जरूर होंगे। तो भी एक व्यूअर ने कमेंट किया, तू क्या भगवान है। भाई मैं भगवान नहीं हूँ, ना मैंने कभी क्लेम किया है। आपके माँ बाप आपके साक्षात भगवान हैं, ठीक है। आप उनका आशीर्वाद लें और कामयाबी हासिल करें, चिंता ना करें। और गलती से अगर आप में से किसी को लगता है कि उसका वर्ग 2 में चयन नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों वर्ग 3 भी चयन परीक्षा है, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा भी आ रही है और वर्ग 1 पात्रता भी आ रही है। सो उनमें लग जाएं। और अगर आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो मेरे ऐप DR सर पर जाएं, प्ले स्टोर पर DR सर इसी नाम से मिलेगा, उस ऐप पर जाएं, ठीक है, प्ले स्टोर पर, और आप अपनी पसंद का जो भी कोर्स चाहें वो परचेज़ कर सकते हैं। और फिर से मैं कहता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन आपकी सफलता में योगदान देने का प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। नो नीड टू वरी, खुद पर भरोसा रखो, आपको कामयाबी मिलेगी। गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो फिर हम बड़ी जीत से पहले इन छोटी छोटी हारों से क्यों डरें।